दिल पे लग चुकी है। आपने एकदम से अपने मुल्क का नाम खराब कर दिया है। हम पहले तो चाइना से भीख मांग सकते थे, लेकिन इस ज़लालत के बाद चाइना भी हमें चोर कहेगा। नकवी साहब की वजह से आज हमारा ये देश का इकॉनमी आगे चल रहा है। उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसके कारण आज हमारे देश का खर्चा चल रहा है। बट आगा जी, आपने जो ये जुल्म किया है इस देश पे, जो देश अपने घर का राशन जुटा के आप लोग को एशिया कप खेलने के लिए भेजा था, उस देश के लिए आप एक एशिया कप ट्रॉफी नहीं जीत पाए। अरे ट्रॉफी तो छोड़िए, आपको 5 सोने का सिक्का टॉस में जीतने का मौका था, लेकिन आप वो भी नहीं चुरा के ला पाए। अरे कुछ हमारे बहादुर सिपाही मोहसिन नकवी से सीखिए, कुछ हमारे आर्म्ड फोर्सेस से सीखिए। आपने तो जलालत कर दी है। और टेपिया और लंगड़े, एशिया कप में तुमने जो बॉलिंग की है उसके लिए अब एयरपोर्ट में तुम्हारे लिए शोएब अख्तर भी तैयार हैं। 161 की रफ्तार से अंडे तुम्हारी गांड पे फेंके जाएंगे, तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि जो तुमने जलालत की है, ये जलालत हर एक पाकिस्तानी सह नहीं सकता। इंडिया हमेशा हमें रेलता है। हालत एकदम पतली हो चुकी है, शरीर पतला हो गया उनकी रेलाई से, और तुम लोग हर बार हमारी जलालत करवाते हो। बॉब्जी द किंग होता तो कम से कम 20 ओवर में 110 रन, 110 बॉलों में 105 रन तो मार ही देता। बॉब्जी द किंग टेस्ट खेलता, रिजवाना कप्ताना मेरी जाना भी अच्छा खेलता, उठलाली से रोटी बोर के उठलाली लगा के आता। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? सबसे ज्यादा मुझे तो दिक्कत है आगा जी, बस बस आगा जी बस। मुझे अब 32 मार्च का मैच चाहिए आगा जी, किसी भी कीमत पे, चाहे एटम बम गिरा दो पिच पे या फिर डुबाया है, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेज एक ग्रेटेस्ट आर्म्ड फोर्सेज ऑफ ऑल टाइम है। उनके लिए ये 11 लोग, ये 15 स्क्वाड कुछ नहीं कर पाए। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए तो इन लोग को जान दे देना था, लेकिन ये लोग जलालत करा के इस कंट्री में पहुंच गए। इस कंट्री में उनका वेलकम कभी भी नहीं अब होगा, बल्कि उनका चप्पलों से स्वागत भी हो चुका है। लेकिन अभी रुकिए रुकिए, कई लोग, मैंने सुना है कि आगा जी आप यूएसए जा रहे हैं। आप यूएसए जा रहे हैं, आपको इतना पैसा आखिर मिला कहाँ से? या फिर रोहित शर्मा ने आपको अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो भी यूएसए में रहते हैं? आप लोग इतना जलालत करवाते हैं, उसके बाद आप अपने अपने अब्बू के पास भागने लगते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ का बहुत दुख हुआ कि विराट कोहली, आपका एक बेटा है हारिस रॉफ, आप अकाय का तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन आप हारिस रॉफ का आखिर कब जिम्मेदारी लेंगे? आप अपने बेटे को ले जाइए प्लीज़, अब आप अपने बेटे को ले जाइए। इसने हमारी बहुत जलालत करवाई है, इसने हर जगह हमें जलील करवाया है, और अब नहीं सहा जाता। नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट हमारे दिल पे लग चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट फील्ड पे भी हुआ। मोदी साहब, अब घर पे भी ऑपरेशन सिंदूर मत करवा देना। मोदी साहब, आप क्यों हम लोग के पीछे पड़ चुके हैं? हर जगह ऑपरेशन सिंदूर 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 सिंदूर, कितनी आखिर पहले मोदी साहब, आपने अगर ऑपरेशन सिंदूर करवाया तो फ़हीम अशरफ, इसको आखिर कब सूर्य कुमार अपनी बीवी मानेंगे? इसकी मांग में उन्होंने अपना सिंदूर भरा था। सूर्य कुमार यादव, प्लीज़ आप फ़हीम अशरफ को एक्सेप्ट कर लो ना। और हारिस रॉफ ऐसे ऐसे कर रहा था कि मेरी गांड में डाले, आखिर कौन डालेगा? आखिर उसकी जिम्मेदारियां कौन लेने वाला है, जरा कोई बताए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।